ਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ नहीं है, लेकिन इस दे बावजूद ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ खराब स्कूटर ਜਾਂ मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक कर देगा। आपने कैसे सीखा फिर ये? वहाँ छोटा सा मैकेनिक के साथ में रहता था, वो पास में ही सब काम आता है, इंजन में हेड भी ला के किरण मिरन का काम, क्लच प्लेट का। ऊपर वाले की मेहर है। हाँ। तो उसको आंखों से नहीं दिखाई देता, उसको दिल से दिखाई देता है, इसलिए वो मैकेनिक बन गया। हमको दाढ़ी और पगड़ीधारी देख के पुलिस पकड़ रही है, बहुत परेशान हो चुके हैं। ਇਹ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ हैरान हो जाओगे। डॉक्टर ने बोला कि ये जहाँ ऑपरेशन होगा वहाँ से आपको अच्छा, शेव करनी पड़ेगी वहाँ सेव से? करनी पड़ेगी। अच्छा, तो उसने बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा तो चलेगा, मगर मेरे शरीर पे केस नहीं कटेगा। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰ ਕੇ ਕੇਸ नहीं कटवाए। तो हम खकनार छोड़ के वो जंगल वाले गांव में चले गए, मगर किसी ने डर के मारे केस नहीं कटवाया। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਲਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। शस्त्र बनाते थे बंदूक पिस्तौल वाले, क्योंकि ठीक है। हमारे गुरु के जमाने से बनाते थे। हाँ। और जब तक देश आजाद नहीं हुआ, जब तक बंदूकें पिस्तौलें की लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, प्रतिबंधित नहीं था, जी। इसलिए खुला आप बेचते थे। अभी प्रतिबंधित हो गया है, इसलिए अब छोड़ से जा रहे हैं उसको। लेकिन सरकार ने ये नहीं देखा कि आपके पास स्किल तजुर्बा बहुत है, कि आपका जो तजुर्बा है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं। कोई किसी कंपनी में ऐसी कोई कंपनी खोली सरकार ने जाए? इस्तेमाल नहीं किया हमारा तजुर्बा। कोई भी मशीनरी चीज को देख लेते हैं, उसी को बना देते हैं, देख करके बना देते हैं। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, पुलिस कभी देख लेती है तो उस पर भी केस बना देती है। अच्छा जी। लेकिन संविधान में तो ये लिखा हुआ है। संविधान में लिखा, वो संविधान तो बोले कोर्ट में बताना बोलते हैं वो। अच्छा, भाई हमारे बंदों पे ये खंजर, जो मीट काटने वाला खंजर होता है, उसके ऊपर भी केस लगा दिया था। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। और ना ही हमारी कौम ने ज्यादा हमको सहयोग किया, सिख कौम ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। सारा गांव इकट्ठा होकर के हमने कड़ा प्रसाद की देख करके दूसरे ही दिन गुरु के आगे, गुरु ग्रंथ साहब के आगे माफी मांगी कि हमने ये बोलना भी पाप कर दिया। ਜਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जिस प्रकार हम सिखलीगर सिख गरीबी में होते हुए भी पूर्ण सिख हैं, सिक्खी को संभाले हुए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की पूरी आस्था रखते हैं, इसी प्रकार पंजाब के भी नौजवान अपने केस ना कतल ਆਓ करें। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੇ ਔਰ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾੜਾ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਾਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਜੀ? चढ़ती कला है। ये बड़े भाई हैं आपके? हाँ, बड़े भाई हैं। बड़े भाई। अच्छा, कारीगर ये बता रहे थे कि पूरे कारीगर हैं? हाँ, हाँ, गाड़ी पूरा मोटरसाइकिल इंजन सुधार बांधता काम लेते है हैं। गाड़ी। अच्छा, मोटरसाइकिल पूरे? अच्छा, खुद ही बताइए कैसे, क्या चीज आती है आपको? सब काम आता है, इंजन में हेड भी ला के किरण मिरन का काम, क्लच प्लेट का, वायरिंग फायरिंग का सब काम करता हमें। अच्छा जी, माइनर बेरिंग सब काम करता है। अच्छा जी। तो इतना मतलब कि ये बिना ऐसा कर लेता अंदाज से। अच्छा ऐसे करके? अच्छा पानी भी ढूंढ लेता है। अच्छा, चाबियां पाने सब कुछ पता आपको? हाथ पे बिछा लेता मैं, 10 का रिंग पाना है, 8 की टी है, 10 की टी है, एलिंग की पाना है, 7 की, 8 की, 4 की, सब पिछा लेता हूँ। अच्छा जी। हाँ। आपको पूरी है, अगर मोटरसाइकिल आपको खराब दे दे तो आप पूरा ठीक कर सकते हो हाँ, उसको? खराब दीदी तो पूरा खोल के मैं ठीक कर दूंगा उसको। क्या बात है। और अपने आप ये तो अपने आप में मिसाल है एक चीज। मिसाल है। जो भी सामान खराब रहेगा फेंक दूंगा, निकाल के सही कर दूंगा। अच्छा जी, हाँ। क्या बात है। ये मैं कहूँगा तो आपकी दाद देनी पड़ेगी। साथ ले जाओ कर दे। तो ये कैसे, आपने कैसे सीखा फिर ये? वहाँ छोटा सा मैकेनिक के साथ में रहता था, वो पास में ही। हाँ, हाँ। अच्छा दिखता था, छोटा सा जरा, साथ साथ में धीरे धीरे सीख गया। अभी भी सीख काम आते ही मेरे को। ये एक ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ
पिस्टन को मुदा है ना, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, ये सब चीजें होता था, वो उसमें भी सारा कुछ मशीनरी है। और बंदूक में भी जो आप शस्त्र बनाते थे उसमें भी उतनी मशीनरी है ना। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी की आपको कोई बख्शिश ही है ना। क्योंकि लोग जिनके पास जो आंखें नहीं होती तो वो हौसला हार जाते हैं, है ना। और ये मैं देख रहा हूँ, उनका शरीर भी मैं देख रहा हूँ, ये शरीर भी उनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई मोटापा नहीं है, कोई पूरा मजबूत शरीर है ना। ये भाई साहब का भी देखो पूरा एकदम, है ना, पूरा संभाला हुआ है शरीर भी, और दाढ़ा भी पूरा एकदम प्रकाश किया। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। जी जी। वो जब हम खाना खा रहे थे, हाँ। तो आपको मैंने क्या बोला था कि हम गरीब है, आंखों के इलाज नहीं कर पा रहे। हाँ। आपने क्या बोला कि तुम आंखों से गरीब है बोले, पर दिल से गरीब है बोले। हाँ। और तुमको दिल से दिखाई देता है। हाँ। ऐसा भाई को ऊपर वाले की मेहर है। हाँ। तो उसको आंखों से नहीं दिखाई देता, उसको दिल से दिखाई देता है, इसलिए वो मैकेनिक बन गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, दिल से दिखाई देता है और बहुत दात है जी इनकी। अच्छा, वहाँ पे माहौल कैसा जी, थोड़ा सा बताएं। मध्य प्रदेश में जो सिख माहौल है, अच्छा है, हाँ, पर थोड़ी परेशानियां हैं। हाँ, जैसे हम पंजाब के अंदर ये करपाने खुली हैं, हाँ, बड़ी करपाने श्री साहब वगैरह बनाते हैं, हाँ, हाँ। तो हमको वहाँ छुपा के रखना पड़ती है। अच्छा जी। पुलिस कभी देख लेती है तो उस पे भी केस बना देती है। अच्छा जी। लेकिन संविधान में तो ये लिखा हुआ है। संविधान में लिखा, वो संविधान तो बोले कोर्ट में बताना बोलते हैं वो। अच्छा। नहीं, हमारे बंदों पे ये खंजर, जो मीट काटने वाला खंजर होता है, उसके ऊपर भी केस लगा दिया था। अच्छा। कोर्ट से भले ही बरी हो गए वो, हाँ। पर केस लगा दिया था पुलिस ने, श्री साहब पे केस लगा दिया था। अच्छा। तो परेशानियां हैं। अभी हम लोग, कोई मजदूरी करता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई ताला चाबी का काम करता है, कोई वेल्डिंग मशीन करता है, हाँ। कोई गाड़ी धोने का काम करता है, छोटे छोटे काम करते हैं, क्योंकि गरीबी है। कोई ज्यादा पैसे वाला कोई भी नहीं है वहाँ पे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, जो पहले आप काम करते थे शस्त्र बनाने का, जी। वो आप लोगों ने कब छोड़ा? मतलब कि सरकार ने इसका सख्ती कब की? नहीं छोड़ा है। अच्छा। जैसे करपाने, तलवारें तो आज भी बना रहे हैं हम, हाँ। मगर फिर भी थोड़ा पुलिस से आड़ करना पड़ती है। हाँ। और कुछ बंदे हैं जो वो शस्त्र बनाते थे, बंदूक पिस्तौल वाले, क्योंकि हमारे गुरु के जमाने से बनाते थे। हाँ। और जब तक देश आजाद नहीं हुआ, जब तक बंदूकें पिस्तौलें की लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, प्रतिबंधित नहीं था जी, इसलिए खुला आप बेचते थे। अभी प्रतिबंधित हो गया है, इसलिए अब छोड़ से जा रहे हैं उसको। लेकिन सरकार ने ये नहीं देखा कि आपके पास स्किल, तजुर्बा बहुत है, कि आपका जो तजुर्बा है वो कहीं ना कहीं आपको कोई किसी कंपनी में या ऐसी कोई कंपनी खोली जाए? इस्तेमाल नहीं किया हमारा तजुर्बा, है ना। हाँ। तो आपके पास तो बहुत ऐसी स्किल थी, क्योंकि आप तो परिवार से एक पिता अपने बेटे को सिखा देता है। हम कोई भी मशीनरी चीज को देख लेते हैं, उसी को बना देते हैं, देख हाँ। करके बना देते हैं। हाँ। तो हुनर तो है, हाँ। और उसका उपयोग सरकार ने नहीं लिया, और ना ही हमारी कौम ने ज्यादा हमको सहयोग किया, सिख कौम ने। हाँ। जैसे ये बड़े बड़े बैठे हैं, हाँ। पंजाब में, हालांकि विदेश में बैठे लोगों ने जरूर हमारी सेवाएं की हैं, गरीबों की जी। 4 जिले में बहुत सारी सेवाएं चलाई हैं। हाँ। लेकिन आपके पास जो तजुर्बा है, जो हुनर है, उसको तो उसकी सेवा की जरूरत नहीं है। आप तो खुद भर्ती कर लो, हम तो खुद बना के सरकार को देंगे। हाँ। तो नहीं किया ऐसा। ये सब बंद कर। आप जो मैं अभी बता रहे हो कि आप किसी चीज को देखते हो, मशीन को देखते हो, वैसे ही तैयार कर देते हो? कर देंगे बिल्कुल। हाँ। जैसा ये भाले बर्छे जो भी है, हाँ। जो हमने कभी नहीं बनाए हो, हाँ। उसको वहाँ पे एक बार दिखा दो, वैसा ही हम बना के रख देंगे। हम भट्टी का काम भी करते हैं, भट्टी में भी ढालते हैं, हाँ। और बाकी हम उसको अपने तरीके से बनाते हैं। अभी आप क्या काम करते हैं? अभी मैं हजूर साहब गया था, हाँ। वहाँ से बड़ी श्री साहब की मुठे लाया था। अच्छा जी। 20। ठीक है। हाँ, 300 की एक दी थी, ठीक है, 6000 की लाया था। हाँ। फिर मैंने श्री साहब बनाना चालू किया। अच्छा। तो पुलिस पकड़ लेती है। अच्छा। तो मैं छिपके बना के तैयार करता था। हाँ। ऐसा मेरा चल। तो आपके जो ये काम है, अगर सरकार सहयोग दे तो आपको चोरी तो नहीं कर रहे, है ना? तो आप तो ये मेहनत की, आपका हुनर है, और ये हुनर किसी के पास नहीं होगा। अगर पढ़ाई भी कर लेगा, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, अगर मुझे कहोगे मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं अभी तुम्हारे यहाँ बना दूं श्री साहब, बड़ी, हाँ, चाय जैसी बना दूं, हाँ, छोटी बना दूं, पर हाँ। उधर पुलिस पकड़ लेती है। हाँ, हाँ। इसलिए अब हम कैसे जिएंगे, क्या धंधा करेंगे? ताला चाबी करते हैं, उसमें कुछ गुजारा होता है। हाँ। एक रोज में कभी 150 कमाते हैं, कभी 200 कमाते हैं। हाँ। उसमें बुढ़ा बूढ़ी माँ बाप का गुजारा भी होता, हमारे भी होता, अपना चल रहा। वाहिगुरु हाँ। चंगा रखे, चंगी गले। जरूर बताएं भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या घेरों में, हाँ, काम आवान पूरे घेरों पर गाड़ी वाड़ी को, इनको आंखों के इलाज के लिए घेरों। कोई बात नहीं, आपका आंखों का इलाज जो है पकड़ ले रहे हैं, बिल्कुल आंखों का। तो कहना वो फिर आवन तुम दादा के
अच्छा। वहीं तक देंगे सीधे उठा के ले जा रहे हो जो परेशान ये बोल रहा है बंदा, हाँ। पुलिस परेशान कर रही है, खाली बंदे को पकड़ के घर से ले जाती है, 8-10 10-10 बंदों को, अच्छा। उनके ऊपर खुद पिस्तौल खरीद के 50 लगा देती है। तो इसका बोलना है जगह पे केस बनाए, जगह पे पकड़े, वहीं पछतावा बनाए। तो हमारे हाथ जोड़ की बेनती है, ऐसा ये बंदा इसको नहीं दिख रहा, ये बोलना चाह रहा है। अच्छा जी हाँ, ठीक है। 50 साल से ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ हाँ, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब से आप बहुत दूर बैठे हैं, बहुत दूर बैठे है ना। और ऐसी स्थिति फिर और आपका जो अगर ताकत हो, ताकत के साथ भी बंदे के एक पुलिस के पास भी डर होता है कि बंदा के पास ताकत है ना, ताकत भी नहीं है ना, वहाँ पे सियासी ताकत है, पॉलिटिकल ताकत भी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मजबूरी जो है आपकी दयनीय स्थिति बन जाती है। जी जी जी। कोई मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी गुरसिख पंजाब से या कहीं से भी मेरे से बाद में भी जानकारी यदि लेना चाहे तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं पूरी जानकारी दूंगा कि हम किस स्थिति में वहाँ पे रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सारे के सारे पूर्ण सिख हैं। हाँ। केस हमारे बचपन से नहीं कटते, जब पैदा होता है बच्चा तो केस लेके पैदा होता है, मरता है तो केस लेके ही जाता है। हाँ। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, मेरा नाम मंजीत सिंह है और मैं गांव खकनार, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8889442734। आप यदि इस नंबर से कोई भी जानकारी मेरे से कोई भी संगत लेना चाहेगी तो मैं बताऊंगा। वहाँ से गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे का प्रमुख आदमी हूँ मैं। और यदि कोई संगत जो ये वीडियो को देख के कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहेगी तो मैं फ़ोन के द्वारा भी दूंगा। पर ये एक संदेश देना चाहूँगा साथ ही साथ कि जिस प्रकार हम सिखलीगर सिख गरीबी में होते हुए भी पूर्ण सिख हैं, सिक्खी को संभाले हुए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की पूरी आस्था रखते हैं, इसी प्रकार पंजाब के भी नौजवान अपने केस ना कत्ल करें। ये संदेश देना चाहूँगा, ये बेनती करना चाहूँगा। बिल्कुल जी। देखो ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ पर केस बड़े खूबसूरत दाड़ा बड़ा वधिया प्रकाश किया होया, और जिनकी आंखों में जोत होती है वो अपनी दाढ़ी कटवा देते हैं। पंजाब में ना ऐसा होता है। जी आपको बताऊंगा, मैं जब 84 हुआ था, हाँ। इंदिरा कांड हुआ, तो हमारा जो गांव खकनार है उसके 20 किलोमीटर अंदर जंगल में हमारा एक गांव और है। तो हम खकनार छोड़ के वो जंगल वाले गांव में चले गए, मगर किसी ने डर के मारे केस नहीं कटवाए। क्या बात है जी, क्या बात है। ये दोस्तों मैं कहा चाहूँ कि दोबारा बताइएगा 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ कि सिर्फ दिल्ली में ही कत्लेआम हुआ था, लेकिन कत्लेआम जो हुआ था वो बहुत सारे इलाकों में हुआ था। भारत के अलग अलग जहाँ पे सिख बसते थे वहाँ पे कत्लेआम हुआ था। तो सिंह साहब बता रहे हैं कि आपका जो खकनार में रहते हैं आप ना, जिला खकनार में, तो जिला खकनार छोड़ के आपको बुरहानपुर में, तो खकनार जाना पड़ा था आपको। खकनार गांव है, हाँ, वो जिला बुरहानपुर है। तो खकनार को छोड़ के हम पचोरी गांव में चले गए थे। अच्छा। यहाँ पे हमारे ज्यादा सिंह रहते हैं। हाँ। और पहाड़ी पे गांव है, लेकिन किसी ने केस नहीं कत्ल किसी करवाया। ने केस नहीं करा, हमारा घर छोड़ के चले गए। मेरी तो लकड़ियां भी बंदे उठा के ले गए थे, घरों की, कच्चे घर थे। हाँ। मगर उसको छोड़ के हम पचोरी वाले गांव में जहाँ ज्यादा सिंह रहते हैं वहाँ चले गए, थोड़े घर वाले वहाँ चले गए हम। अच्छा। केस नहीं कत्ल करवाए। हाँ, क्या बात है। ये तो गुरु महाराज की मेहर है जी। आप इतने यहाँ देखो, एक बार पुलिस का शिकंजा अभियान चलाया था। अच्छा। शिकंजा अभियान आईजी डीआईजी चला देते हैं, हर थाने को टारगेट देते हैं कि आप सट्टा लिखने वाला, दारू बेचने वाला, कट्टे बनाने वाला, इन चोरी करने वाला, इन लोगों के केस बनाए। अच्छा। तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए पुलिस ने हमको निशाना बनाया था, और जहाँ भी सिकलीगर दिख रहे थे उनको उठा के ले जाके झूठे केस लगा रही थी। अच्छा जी। तो ऐसे समय में गलती से हमने, हमारे एक बाबा जी थे प्रेम सिंह, उनके मुंह से निकल गया था कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना गुरसिख ध्यान दे रहे हैं,
ना श्रोमणी कमेटी ध्यान दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमको हमारे केस कटा के हमको मुन्ना बनना पड़ जाए। अच्छा। हमको दाढ़ी और पगड़ीधारी देख के पुलिस पकड़ रही है, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हम परेशान होके कहीं हमको मुन्ना ना बनना पड़ जाए। अच्छा। ये दिन हमारे आ रहे हैं। ऐसा बयान कर गए थे गलती से वो, और जब उनको एहसास हुआ कि हमने ये नहीं बोलना था कि हम केस कटा के मुन्ने बन जाएंगे, तो गलती को मानते हुए सारा गांव इकट्ठा होकर के हमने कड़ा प्रसाद की देख करके दूसरे ही दिन गुरु के आगे, गुरु ग्रंथ साहब के आगे माफी मांगी कि हमने ये बोलना भी पाप कर दिया कि हम केस कटा लेंगे। इतना बोलना भी हमारे लिए पाप हो गया है। वो बाबा जी के साथ साथ हमने सारे गांव ने माफी मांगी थी कि हमने ऐसा क्यों बोला, कि हमको कहीं पुलिस के डर के मारे मोने ना बनना पड़ जाए। इतना भी नहीं बोलना था, चाहे गर्दन कट जाती, मगर ये बोलना हमारा गलत हो गया है। ये समझ के हमने माफी मांगी थी गुरु से। क्या बात है, ये क्या बात है। ये सिद्क दी निशानियां मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब आपसे मिलके मुझे, और जो अभी वीडियो देखेंगे और जो वीडियो शेयरिंग जो होगी उसके द्वारा जो वीडियो देखेंगे जिनके पास पहुंचेगी, तो आपको बहुत प्यार, सत्कार और बहुत श्रद्धा जो आपके मन में है वो हमारे तक भी पहुंचेगी। एक बाबा जी थे धार जिले में, बाबा जी गुलजार सिंह करके, उनको ऑपरेशन का समय आ गया था, तो ऑपरेशन काटने के लिए डॉक्टर ने बोला कि ये जहाँ ऑपरेशन होगा वहाँ से आपको अच्छा शेव करनी पड़ेगी, वहाँ से करनी पड़ेगी। अच्छा। तो उसने बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा तो चलेगा, मगर मेरे शरीर पे केस नहीं कटेगा। बिना सेव करे यदि आप ऑपरेशन कर सकते हो तो बोलो। डॉक्टर ने बोल दिया नहीं, बिना सेव करे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसने ऑपरेशन कराना कैंसिल कर दिया, और गुरु की कृपा हुई कि वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए, मगर उन्होंने सेव करके ऑपरेशन नहीं करवाया। तो इतने पक्के हैं गुरु की मर्यादा में। जैसे आप बोल रहे हैं माहौल कैसा है, तो माहौल अभी गरीबी जरूर है, मगर अभी एक संस्था है सिख काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड। अच्छा जी। तो वो संस्था आगे आई है, वो हमारे 4 जिले में कम से कम 900 साढ़े 900 बच्चों को पढ़ा रही है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रही है, जिसमें से हमारे गांव खकनार पचोरी के 6 बच्चे तो कॉलेज पहुंच चुके हैं। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज गए, इंदौर में पढ़ते हैं, उनकी फीस भी वो भर रहे हैं। और समय समय पे एक वीर जी हमारे तरणदीप संधर करके, वो हमारे यहीं किराए का मकान लेके रहने लग गए हैं, और हमारे परिवारों का ध्यान रख रहे हैं। कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज करवाते हैं, किसी को थोड़ा बहुत रोजगार भी दिलवा के दे रहे हैं, छोटा छोटा। कहीं कहीं पानी का प्रबंध कर रहे हैं। चलो 2-3 बार वो 200 250 परिवारों को लेकर के बंदे 200-250 बंदे ले लेके, और दरबार साहब की यात्रा भी करवाई उनने। ठीक है, ठीक है। और उनका ध्यान है। तो अभी विदेशी है। अच्छा। तो हमको ये कहना है कि यदि विदेशी संस्था होकर के और हमारे गरीब सिखलीगर सिखों का ध्यान कर सकती है जी, तो हमारे देश में बैठे हुए, हमारे पंजाब में बैठे हुए जो गुरसिख हैं, कुछ उनमें भी आगे आना चाहिए। जो ऑटोमेटिक सिख हैं उनकी वहाँ पकड़ना चाहिए, न कि वो जो नहीं सिख हैं उनको बीड़ी छुड़वाएं, तंबाकू छुड़वाएं, केस रखवाएं, और उनको सिख बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। उसकी बजाय जो पहले से सिख हैं और थोड़े पिछड़े हुए हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲਗਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੇਖਦਾ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ, है ना। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥ भी ਹੁੰਦੇ ਆ, सब कुछ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ नहीं सीख पाते। आखिर में जिला बता दो, मध्य प्रदेश का जिला। गांव खकनार, जिला बुरहानपुर ते मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। एक बार फोन नंबर भी बता दो एंड में। फोन नंबर 8889442734। मंजीत सिंह। मंजीत सिंह, ठीक है जी। बाबा जी, ये भाई अपना जो मैगी नहीं है, हाँ जी, उसके साथ में मेरा लड़का जाता है दुकान पे। अच्छा। तो वो भी आधा मैकेनिक, उसने भाई ने मेरे लड़के को आधा मैकेनिक बना दिया। अच्छा, आपने बना दिया? हाँ, 50%। अच्छा। तो जब आपका इलाज हो जाएगा, सही हो जाएंगे आप, फिर तो आप तो फट्टे जाक देंगे। उसने मेरे लड़के को 50% करा के बना दिया। अच्छा जी, ठीक है जी। बहुत बोला दुकान खोल के दो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। जरूर आपकी मदद जो है पूरी कौम करेगी। अखीर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
आ गया है जी। ये मध्य प्रदेश चल जाएगा, मोबाइल हाँ हाँ मध्य प्रदेश चल जाएगा। मध्य प्रदेश भी जाएगा जी, ये धरती के हर कोने में चला जाएगा। ये मैं कहूँगा ये भगवान तक भी जाएगी, जो आपने बात बोली है ना, ये तो इंटरनेट की तो एक सीमा है। इंटरनेट तो ये धरती पर चलता है, जो आपके दिल में है ना, वो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी पहुंच भगवान तक है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी के हृदय तक है।